हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज भाई आपा बीए बीएससी 5th सेमेस्टर जीजेयू की मैथ की बुक स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं भाई उसका नाम है नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। राइट, सबसे पहले एक चीज बता देता हूं भाई, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप सेकंड और आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको समझ सकोगे। तो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, और फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का है भाई वो है डिविजिबिलिटी। राइट, तो सबसे पहले बात आती है डिविजिबिलिटी होती क्या है, इसको ध्यान से समझना भाई। अब डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर क्या था, यहां पर जनरली आप किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ करते थे। ठीक है, 3 स्टेप होते थे अपने पास। क्लास +1 में पढ़ा था या +2 में पढ़ा था? क्लास +1 में। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर क्या होता था, सबसे पहले अपने पास एक गिवन स्टेटमेंट होती थी। ठीक है, क्या होती थी? गिवन स्टेटमेंट। राइट, क्या होती थी? गिवन स्टेटमेंट। अब इस गिवन स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आप क्या चेक करते थे? n = 1 पुट करते थे। क्या पुट करते थे? n = 1। ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेप होता था। n = 1 पुट करने के बाद आप लोग चेक करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई मेरे पास। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई? इक्वल आ गई, तो आगे क्या करते थे? प्रोसीड करते थे। कैसे प्रोसीड करते थे? ये अपना हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर आप लोगों के पास क्या था? n = k के लिए आप लोग क्या करते थे? मान लेते थे जो गिवन रिजल्ट है वो क्या है? सही है। ठीक है, ये आप लोग क्या कर लेते थे? लेट कर लेते थे। कोई दिक्कत भाई यहां तक किसी को? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग क्या करते थे? स्टेप नंबर 3 के अंदर यहां पर आप लोगों को प्रूफ करना होता था। क्या? टू प्रूफ करना होता था कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो किसके लिए सही है? k+1 के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को क्या करना होता था? प्रूफ करना होता था। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर क्या था मेरे पास? 3 स्टेप इन्वॉल्व होते थे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले n = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करते थे आप। ठीक है, उसके बाद n = k के लिए मान लेते थे कि जो रिजल्ट है वो क्या है? सही है। एक भाई पहले समझ लो, लिख बाद में लेना, लिखने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, आपको लिखने का टाइम दे दिया जाएगा। और जहां तक है ये जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहां से लिख लेना। अब अपने पास स्टोर हो रही है, रफ करने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता था? 3 स्टेप इन्वॉल्व होते थे। सबसे पहले n = 1 के लिए चेक करते थे, फिर सेकंड स्टेप में मान लेते थे कि जो रिजल्ट है n = k के लिए क्या है? सही है। और थर्ड स्टेप में अपने पास क्या होता था? n = k+1 के लिए भी जो रिजल्ट है वो अपने को क्या करके दिखाना होता था? प्रूफ करके दिखाना होता था। ठीक है, ये 3 स्टेप क्या होते थे भाई? इन्वॉल्व होते थे किसके अंदर? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट आता है भाई अपने पास डिविजिबिलिटी। राइट, अब आप लोग ये है ना 6th और 7th में पढ़ के आए कि डिविजिबिलिटी होता क्या है। ठीक है, क्या होती थी। अब यहां पर कुछ नहीं है। जैसे डिविजिबिलिटी के अंदर क्या होता था, आप अगर सिंपल भाषा में देखें, डिवाइड करते थे आप लोग। जैसे 5 को 3 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? 5 को 3 से। तो क्या आएगा? 3 एकम 3 1 जा 3। ठीक है, 3 आ गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 2। ये क्या होता था मेरे पास? रिमाइंडर। ये मेरे पास क्या होता था? कोशेंट। ये मेरे पास क्या होता था? क्या होता था? और ये मेरे पास क्या होता था? अब जनरली इसको आप लोग लिखते कैसे थे? इसको लिखने का जो तरीका होता था ना वो क्या होता था? आप लोग लिखते थे कि जो मेरे पास डिविडेंड है वो किसके बराबर होगा? 5 = 3 इंटू प्लस का 2। ठीक है, तो यहां पर ऐसे बोल सकते हो, जो मेरे पास डिविडेंड है क्या है? क्या है वो? क्या होता है भाई? वो होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में
ठीक है, ये अपने पास थ्योरम होती थी जो आप पहले पढ़ के आते थे, पहले इन द सेंस की 6th 7th में ये सभी ने पढ़ी है। अब डिविजिबिलिटी के अंदर क्या है भाई, डिविजिबिलिटी के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहां पर मेरे पास क्या है, जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कैसे 0 होगा देखना एक बारी, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 6 को किससे, 3 से, ठीक है, 3 2 जा क्या बच गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 0, ठीक है, क्या बच गया। यहां पर आप लोग 6 को क्या लिख सकते हो, 3 into 2, यानी कि मेरे पास क्या होगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बात करते हैं पापा, ये तो नॉर्मल बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो, एन इंटीजर ए, क्या मान लिया आपने, एक इंटीजर मान लिया जिसकी वैल्यू क्या है, ए है, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, इज सेड टू बी डिवाइड अनदर इंटीजर बी, इज सेड टू बी डिवाइड अनदर इंटीजर बी if there exists another integer c such that b is equal to ac, b is equal to ac, ठीक है। क्या होगा भाई, a b को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कब डिवाइड करेगा, जब मेरे पास एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है और उस इंटीजर की वैल्यू अपन ने क्या मान ली, c मान ली, ठीक है, क्या मान ली, c मान ली। अब देखो इसको एक बारी, अब इसको इसी फॉर्म में समझाता हूं मैं आप लोगों को, देखना एक बारी, डिवाइड करते हैं, यहां पर लिख दिया मैंने क्या, b, ये क्या है, a है, a को b के साथ डिवाइड किया, मान लेते हैं क्या आ गया, c, तो यहां पर b आ गया, नीचे क्या बच गया, 0, समझ गए। अब देखना एक बारी कैसे लिखोगे, b किसके बराबर होगा, a c के बराबर होगा, b किसके बराबर होगा, a c के बराबर होगा। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है या पूछ सकती है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सुन लो एक बारी, a इज सेड टू डिवाइड अनदर इंटीजर b, जब मेरे पास एक तीसरा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा क्या, c, समझ गए, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, b इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी मेरे पास क्या है, इंटीजर है, समझ में आ गया। अब याद करने के लिए क्या करो, एसी याद कर लो, क्या कर लो, एसी, ठीक है, b इज इक्वल टू एसी, b इज इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हो आप लोग, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत भाई किसी को, समझ में आ गया, कुछ पूछना है उतार लो इसको। उतारो, बहुत काम की चीज है ये, स्टार्टिंग के लेक्चर अगर मिस कर देता है ना कोई, अगर थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो आगे जाके बहुत दिक्कतें आएंगी भाई, ठीक है। अब इसकी नोटेशन भी है, लिख ले सोनू, तो क्या दिक्कत है, लिखो जल्दी लिखो भाई, आप लोग भी भाई जल्दी उतारो इसको, ठीक है, और साथ की साथ नोट्स जरूर बना लेना। उतार लिया, अब देखना भाई, डिविजिबिलिटी थ्योरम समझ में आ गई आप लोगों को,
ठीक है, अब एक बारी सुन लो, यहां पर सारी चीजें लिखने की नहीं थी, लिख ली अच्छी बात है, फिर भी सुन लो क्या क्या चीजें लिखनी है। देखो यहां पर सिंपल सी बात ऐसे याद रखनी है, अगर मेरे पास कोई नंबर है, नंबर क्या है ए, वो क्या कर रहा है बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, देखना एक बारी इस तरह से, कोई नंबर है ए, वो क्या कर रहा है बी को डिवाइड कर रहा है, एक तीसरा नंबर एग्जिस्ट करेगा किस तरह से कि जो मेरे पास रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इसकी जो जर्नल नोटेशन है वो होती है b इज इक्वल टू AC, क्या होती है b इज इक्वल टू AC। अब बात करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, सिंबल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किसकी बात आती है, सिंबल की, किसकी बात आती है, सिंबल। सिंबल के केस में जो आपको याद रखना है ना, वो क्या याद रखना है, A डिवाइड B। अभी तक जो ये स्लैश वाला सिंबल है ना, इसका मतलब एक्चुअल में वो नहीं होता जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर अपने सामने इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको आप किस तरह से लिखते थे, इज इक्वल टू A बाय, ये गलत होता है, ठीक है। इसको बोलते कैसे हैं, ध्यान से सुनना, इसको बोला कैसे जाता है, A डिवाइड B, A डिवाइड, इसका मतलब क्या हुआ B बाय A, समझ में आ गया। यानी कि अगर लिखा हुआ है A डिवाइड B, इसका मतलब हो जाएगा B बाय, ये मतलब होता है ना कि ये होता है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है, अब इस चीज को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। इस चीज को नोट कर सकते हैं। बस का टाइम तो को नहीं, अच्छा पढ़ाई न लेगी इतना सीरियस, स्पेशल बाइक परली साइड तो जाम लग रहा होगा नहीं, या कौन लग रहा, उतार लिया भाई। अब चलते हैं आगे, अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं एग्जांपल। अब यहां से सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल, पहले एग्जांपल में लिखा हुआ है 13 डिवाइड 52, ठीक है। 13 डिवाइड, क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्या कर रहा है, एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 4, ठीक है। देखो देखना एक बारी, ऐसे है ये 52 डिवाइड बाय 13 चौक 13 4 जा 52, 13 4 जा, तो क्या आ गया रिमाइंडर, तो कैसे लिख सकते हो इसको, 52 इज इक्वल टू 13 इंटू, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, प्लस में रिमाइंडर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को। जनरली इस फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इसी वजह से क्या होगा 13 डिवाइड 52, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरे पास -6 डिवाइड 48, करेगा 48, एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कौन सा, -8, जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि ये डिविजिबिलिटी थ्योरम को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब जो -6 है वो 48 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब आगे चलना, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है भाई, यहां पर बोला गया है कि 4 डिवाइड 9, 4 डिवाइड, तो करेगा 4 9 को डिवाइड, नहीं करेगा ना, तो यही लिखा हुआ है 4 डज नॉट डिवाइड 9, क्योंकि ये कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे उसके साथ मल्टीप्लाई करे और अपने को क्या मिल जाए, 9 मिल जाओ, छुछुंदर चुप हो जा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। यानी कि यहां पर ये क्या नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, तो इसको जनरली इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब लास्ट वाला देखो, इफ does A/B, यानी कि A डिवाइड B, देन A डिवाइड, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट देखना,
इट कैन ऑल्सो बी इजली वेरीफाइड दैट ए डिवाइड बी, तो माइनस ए डिवाइड बी, अभी देखा है, देखना एक बारी, माइनस ए डिवाइड कर रहा है। अब अगला क्या है, माइनस ए डिवाइड माइनस बी, ये भी क्या होगा, वेरीफाई कर सकते हैं, और ये रिजल्ट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। देखना, ए भी बी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, माइनस ए बी क्या करेगा, बी को डिवाइड करेगा, और माइनस ए बाय माइनस बी एक दूसरे को क्या करेंगे, जैसे माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया, ए बाय बी तो बच गया। तो ये तीनों रिजल्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। इसमें से कोई भी एग्जांपल अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई। लिख ले, लिख ले। ठीक है भाई, चले आगे। अब नेक्स्ट आता है भाई अपने पास, यही वही है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। देखो, सबसे पहली पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ए डिवाइड बी डज नॉट मीन ए बाय बी। देखो ध्यान से समझना, मैंने लिख दिया ए डिवाइड, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स, समझ में आ गया। अब यहां पर मैं लिख देता हूं ए बाय, इसका मतलब क्या, बोलो क्या मतलब है इसका, बी डिवाइड्स। तो यही पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये दोनों चीजें क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होती। मेरे पास जो ए डिवाइड बी है ये नॉट इक्वल टू होता है किसके, ए बाय बी के। ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, समझ में आ गया। ये मैंने पहले भी बता दिया था, यहां पर भी आप इसको नोट कर सकते हो। अब सेकंड का मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट पढ़ना एक बारी। इफ ए डिवाइड बी देन माइनस ए ऑल्सो डिवाइड, अभी बताया था जस्ट कि अगर ए डिवाइड करता है बी को तो माइनस ए भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, बी को। दिस इंप्लाइज दैट द डिवाइजर ऑफ एन इंटीजर, दिस इंप्लाइज दैट द डिवाइजर ऑफ एन इंटीजर ऑलवेज अकर इन पेयर। यानी कि पेयर, ये बताना क्या चाहता है, अगर कोई नंबर है, जैसे मैंने कह दिया कि माइनस ए डिवाइड, जैसे मैंने बोल दिया कि जो मेरे पास है वो ए डिवाइड कर रहा है किसको, तो माइनस ए भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको। तो पेयर का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस ए क्या कर रहा है, ए और बी दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। टू ऑब्टेन ऑल द डिवाइजर ऑफ अ गिवन इंटीजर इट इज देयरफॉर सफिशिएंट टू फाइंड द पॉजिटिव डिवाइजर ओनली। समझ गए इस लाइन का क्या मतलब है, अगर मैं किसी नंबर का पॉजिटिव डिवाइजर निकाल लेता हूं तो उसका नेगेटिव डिवाइजर भी अपने आप आ जाएगा। जैसे मान के चलो कोई नंबर है, यहां पर लिखता हूं मैं, कोई नंबर जैसे 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 4 को, तो मैंने पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड आउट कर लिया ना। तो यहां पर अंडरस्टूड है कि -2 भी क्या करेगा, 4 को डिवाइड करेगा। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। Thus, whenever we mention divisor, क्या मेंशन करते हैं, डिवाइजर मेंशन करते हैं, we mean positive divisor unless stated otherwise। जैसे कि आपने देखा था ग्रुप के केस में आप क्या लेके चलते थे, अगर कोई ऑपरेशन ना दे रखा हो तो कौन सा ऑपरेशन लेके चलते हैं, डॉट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। यहां पर क्या बोल रहा है, अगर आपको डिवाइजर दे दिया जाए तो उसका मतलब है अपने को ओनली एंड ओनली कौन सा डिवाइजर लेके चलना है, पॉजिटिव डिवाइजर लेके चलना है। क्या लेके चलना है, पॉजिटिव डिवाइजर लेके चलना है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि यहां पर जो मेरे पास नंबर है, ठीक है, जो वर्ड है, जैसे यहां पर वर्ड यूज होगा नंबर, क्या यूज होगा, बार बार नंबर, नंबर। तो उस वर्ड नंबर का मतलब यहां पर जनरली क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। समझ गए, क्या वर्ड यूज होगा, नंबर।
ठीक है। और उस वर्ड नंबर का मतलब क्या है, यहां पर उस नंबर से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है इंटीजर कहां से कहां लाई करते हैं, माइनस इंफिनिटी से -1, 0, +1 से, समझ में आ गया, कहां से कहां इंटीजर लाई करते हैं, माइनस इंफिनिटी से -1, 0, 1 से लेकर, कोई दिक्कत भाई किसी को कुछ पूछना है, चलें आगे, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर डिवाइजर। जैसे आपने वहां पर प्रॉपर ग्रुप, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट पढ़े थे, वही चीजें यहां पर है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आप लोगों से। यहां पर मैंने लिखा हुआ है भाई 16 को एक बात बताओ, क्या क्या नंबर डिवाइड करेंगे, देखना एक बारी, 16 को क्या क्या नंबर डिवाइड करेंगे। एक तो 1, ये लो भाई, +1 भी करेगा, समझ गए, 2 करेगा, +1 भी, +2 भी करेगा और -2 भी करेगा। फिर 4 +4 भी करेगा और माइनस, आगे बोलो, सारे बोलो यार, +8 भी करेगा और माइनस, और एक हो गया मेरे पास, ये जनरली क्या हो गए, डिवाइजर हो गए किसके, 16 के। यही चीज मैंने यहां लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल में, द डिवाइजर ऑफ 16 आर -1 +1 +2 -2 +4 -4 +8 -8 +16 -16, समझ गए। अब प्रॉपर का मतलब क्या है, प्रॉपर डिवाइजर के केस में मेरे पास क्या होता है, एक तो 1 को छोड़ के, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के, और एक जो नीचे टर्म दे रखी है, जैसे 4 डिवाइड कर रहा है किसको, 16 को, 16 डिवाइड कर रहा है किसको, किसी को भी। तो मतलब एक तो नंबर को खुद को छोड़ के, किसको छोड़ के, नंबर को खुद को छोड़ के, और एक मेरे पास +1 और -1 को छोड़ के, ये तो नंबर खुद हो गया, और ये क्या हो गया, +-1 हो गया। इनको छोड़ के बाकी ये जितने टर्म है 2, 4, 8 प्लस माइनस के, ये जनरली क्या होते हैं, प्रॉपर डिवाइजर होते हैं। अब डेफिनेशन समझना, प्रॉपर डिवाइजर समझ में आ गया। प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, -1 +1 +16 -16, यानी कि नंबर इटसेल्फ, और एक क्या हो गया, +-1 हो गया। यहां देखना, द नॉन जीरो नंबर a इज सेड टू बी प्रॉपर डिवाइजर ऑफ b। देखना एक बारी, ये ऐसे लिख रखा है, a डिवाइड b, समझ गए, a डिवाइड b। a को b का प्रॉपर डिवाइजर कब कहेंगे, जब मेरे पास इफ प्रॉपर, क्या स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूं, एक बार देखो, स्टार्टिंग से सेंस समझ में आएगी, बीच में समझ में नहीं आएगी। द नॉन जीरो नंबर a इज सेड टू बी प्रॉपर डिवाइजर ऑफ अ नंबर b इफ a डिवाइड b एंड a क्या नहीं होना चाहिए, एक तो +-1 हो गया, और एक क्या हो गया मेरे पास, b +-b, b क्या हो गया, नीचे वाला नंबर, समझ गए, कोई दिक्कत। जैसे यहां पर लिख दिया जाए 4 डिवाइड 16, 4 डिवाइड 16, तो यहां पर जो ये 4 है, ये क्या नहीं हो सकता, प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर में क्या क्या, कौन कौन से नंबर आते हैं, +- नंबर इट्स, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, लिखना है यहां से। दोबारा बताऊं क्या, समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल्स भी है, देखोगे तो एक बारी, मैंने लिखे नहीं हुए, बुक के अंदर देख लो, 16 ही दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, लिख लिया सभी ने, आगे चलें। नेक्स्ट मेरे पास आता है इम्प्रॉपर डिवाइजर। इम्प्रॉपर डिवाइजर में क्या होगा, जैसे 16 है, ठीक है, क्या है, 16 है, तो +-1 और एक 16 इटसेल्फ, उसको क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं, कोई दिक्कत किसी को। चलें अब आगे, आगे क्या है, इवन नंबर। क्या होते हैं इवन नंबर, जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, और जिसको 2n की फॉर्म में क्या लिख सके, आप लिख सके। देखो यहां पर 2k की फॉर्म में है, अब 2 के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, वो जनरली क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा,
इवन ही आएगा, यानी कि 2k की फॉर्म में लिख सके वो नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना एक बारी, ओड नंबर क्या आते हैं, तो 2n+1, ठीक है, 2k+1 बोल दो या 2n+1 बोल दो, उस फॉर्म में लिख दें, उसको जनरली क्या बोलते हैं, ओड नंबर। ठीक है, 2k+1 की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाते हैं उनको जनरली क्या बोल देते हैं, ओड नंबर बोल देते हैं। राइट, यहां तक कोई डाउट किसी का? अब है ना, इवन और ओड कंजुगेटिव नंबर होते हैं, क्या होते हैं, कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं, जो साथ साथ लाई करते हैं। जैसे कोई भी दो नंबर उठा लो, 2 3, 2 इज ओड, 3 इज, तो कंजुगेटिव नंबर हो गए ना। ये लाइन यही लिखी हुई है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, इवन एंड ओड नंबर आर कंजुगेटिव नंबर। समझ गए, इवन और ओड नंबर मेरे पास क्या होते हैं, कंजुगेटिव नंबर होते हैं। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? देखो आगे ये नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लो इसको, इवन एंड ओड नंबर आर कंजुगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल 2 and 3 आर कंजुगेटिव नंबर। कोई और एक नंबर ले लो, 12 13 15 16 17 18, कंजुगेटिव मतलब एक इवन एक ओड साथ साथ चलते हैं। कोई दिक्कत? लिख लो भाई, इसको लिखना है तो किसी को, ये कंजुगेटिव वाला नोट कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट ठीक ठाक सा है। चलें आगे, अब कुछ थ्योरम्स आती है भाई। थ्योरम क्या है, पहली थ्योरम, ये जस्ट सुनने की बातें हैं और आपको पता भी है, कुछ नई चीज नहीं है यहां पर। देखना, अगर मैं दो इवन नंबर की क्या करता हूं, प्रोडक्ट करता हूं, तो वो जनरली क्या आती है मेरे पास, इवन आती है। दो इवन नंबर की प्रोडक्ट क्या आएगी, इवन आएगी। जैसे 2 into 2 किया, क्या आ गया, देखो 2 भी इवन 2 भी इवन, क्या आ गया 4। 4 into 2 किया तो 2 4 इवन 2 इवन, क्या आ गया मेरे पास, 8 आ गया। तो दोनों नंबर क्या हो गए मेरे पास, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, इवन आएगी। नेक्स्ट है दो प्रोडक्ट किसकी, ओड नंबर की। प्रोडक्ट लेते हैं किसकी, ओड नंबर की, तो अपने पास क्या आएगी भाई, ओड नंबर ही आएगी। ठीक है, क्या आएगी, ओड नंबर ही आएगी। कोई दिक्कत यहां तक, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर विद एन ओड नंबर इज एन इवन नंबर, इज एन, देखो करके देख लो, एक ओड नंबर ले लो, एक इवन नंबर ले लो, चेक करो क्या आएगा। 2 हो गया एक तो मेरे पास, क्या हो गया, इवन के, ओड ले ले 3, एक ओड है एक इवन है, तो प्रोडक्ट करोगे क्या आ गया, तो क्या आ रहा है, इवन। अब देखना, एक 3 ले लिया, देख क्या ले लिया, 6 ले लिया, क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, कितना आ गया, कोई दिक्कत किसी को? तो दो प्रोडक्ट लेते हैं किसकी, इवन नंबर की, एक बार साथ साथ बोलो, प्रोडक्ट लेते हैं किसकी, इवन नंबर की, तो मेरे पास क्या आता है, इवन नंबर आता है। ओड नंबर की प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, ओड नंबर आता है। और अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं किसकी, इवन और ओड नंबर की, तो मेरे को क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। लिख लो भाई, लिखना है तो। चले अब आगे, लिख लिया भाई। अब देखो, थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी के ऊपर क्या है अपने पास, थ्योरम्स है। ठीक है, अब ये है ना, थोड़ी सी ध्यान से समझ लेना भाई, यहां से आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने जस्ट पढ़ा है, अब इसको है ना थ्योरम्स की फॉर्म में कैसे अप्लाई करना है वो बात आती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, इफ ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए क्या है, बी का डिवाइजर है। तो इसको देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देते हैं जो गिवन होता है, ताकि दोबारा चीजें पढ़नी ना पड़े। ए किसका डिवाइजर है, बी का, तो इसका मतलब क्या है, ए बाय, ठीक है, ए डिवाइजर है किसका, बी का, तो ए डिवाइड्स बी। आगे क्या दे रखा है, बी इज अ डिवाइजर ऑफ सी, बी इज अ डिवाइजर ऑफ, देन ए इज डिवाइजर ऑफ, इसकी जगह सी है भाई, ये ई नहीं है। ठीक है, क्या है, सी है, ठीक कर लेना इसको, क्या है ये, सी है। क्या बोल रहा है, अगर ए बी का डिवाइजर है, बी किसका डिवाइजर है, सी का, ये गिवन है, ये दोनों चीजें क्या है, गिवन है। और अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में, कि भाई जो मेरे पास
ए है वो किसका होगा, सी का भी डिवाइजर होगा। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना। पहली बात भाई क्या दे रखा है, ए डिवाइजर है किसका, बी का। ए डिवाइजर है किसका, तो देखना ए अगर बी का डिवाइजर है देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर नहीं। सी क्या होता था, वहां पर इंटीजर होता था, यहां पर सी दे रखा है तो आप कोई ना कोई और इंटीजर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, K1 मान लिया, वेयर K1 इज इंटीजर। कोई दिक्कत किसी को, इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखना नेक्स्ट क्या लिख रखा है, बी इज डिवाइजर ऑफ सी। अगर बी सी का डिवाइजर है तो इसको अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या लिख सकते हैं, बोलना एक बारी, सी इज इक्वल टू, देखो यार अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आवाज भी आनी चाहिए ना, तो बोलो यार बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी, K2 मेरे पास क्या है, अनदर इंटीजर है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, किसकी, बी की, किसकी वैल्यू पुट कर दो, जल्दी बताओ किसकी वैल्यू पुट, बी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो यहां से मेरे पास जो सी है वो क्या आ जाएगा, बोलना एक बारी, ए K1 K2। ये आपने यहां पर क्या पुट करी है, ए की वैल्यू, देखो ये जो बी की वैल्यू है ना ये यहां पुट कर दी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये जो बी है ये जनरली क्या कर दिया, यहां पुट कर दिया, ठीक है। अब चलें आगे, देखो एक बारी जैसे ही पुट करेंगे तो K1 K2, K1 इंटीजर है, K2 क्या है, इंटीजर है, और दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, यानी कि 3 इंटू 2 किया, दोनों इंटीजर है, 6 भी क्या है, एक इंटीजर है, तो इसको क्या लिख सकते हो, C इज इक्वल टू A अनदर इंटीजर लिख दिया K, लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां से देखना अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरम, जब A B को डिवाइड कर रहा था क्या लिख रहे थे, B इज इक्वल टू A K1। अब क्या कर रहा है, यहां पर क्या करेगा, ए क्या करेगा, सी को भी डिवाइड करेगा। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना, ये क्या करना था, प्रूफ करना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, लिख लो भाई जिसको लिखनी है, साथ की साथ लिखोगे प्रैक्टिस होगी, कंजूसी मत करो, बुक के अंदर सारी चीजें होती है, याद हो जाएगी, यहां पर लिख ले भाई दीपक, लिख ले, लिखोगे याद हो जाएगी यहां पर, ठीक है। बकवास नहीं, पेन दे दो उन्हें, इसे बोल दुकान खोल ली, लिख लिया भाई, चलें आगे। देखो भाई नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर सेकंड। थ्योरम नंबर सेकंड क्या बोल रही है भाई, ध्यान से देखो एक बारी। थ्योरम नंबर सेकंड में बोला गया है कि इफ ए डिवाइड बी, देखो रट्टा नहीं मारना, अब ए डिवाइड कर रहा है किसको, तो इसको क्या लिख सकते हो, बोलो यार, बी इज इक्वल टू ए K1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो, ठीक है। दूसरी में क्या बोल रखा है, बी डिवाइड, बोल क्या रखा है वो बाद की बातें हैं, पहले यहां से देखो, बी डिवाइड ए, तो इसको क्या लिखोगे, बी के, रोटी कौन खा के आई, समझ में आ गया। अब क्या करो, इक्वेशन
वो मतलब इसने पूछ क्या रखा है, देन प्रूफ करना है कि जो a है ना उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस b होगी। तो यहां पर पुट करना एक बारी, कहां पर पुट करोगे, a की वैल्यू यहां पुट कर दो या इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, जैसा आपका मन करे। तो मैं क्या कर रहा हूं, a की वैल्यू ऊपर पुट कर रहा हूं, किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। तो यहां पर देखना b इज इक्वल टू, a की जगह पुट करेंगे b k2 k1, ये देखना एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहां से b को इस साइड लेके आऊं, ध्यान से देख लो, b को इस साइड लेके आएंगे तो b से b अपॉन b k1 k2, तो b से b हो गया, तो यहां पर क्या बच गया 1 k1 k2। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब बोला क्या गया है, ध्यान से समझना, मेरे पास दो इंटीजर की जो प्रोडक्ट है ना वो क्या है, 1 है। दो इंटीजर की क्या है, प्रोडक्ट 1 है। तो यहां पर केस फर्स्ट क्या हो सकता है भाई, केस फर्स्ट ये हो सकता है k1 भी किसके बराबर है और k2 भी किसके बराबर है, तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आ गई, कोई दिक्कत किसी को। केस नंबर सेकंड क्या हो सकता है, वैसे ही लगा दिया यार, ठीक है, ये कोई चक्कर ना, दोनों की बताने खातर k1 k2 की वैल्यू 1 1 है। केस नंबर सेकंड में देखना k1 की वैल्यू क्या हो सकती है और k2 की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, दोनों की वैल्यू -1 है, तो क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां से देखना ये जो केस है मेरे पास, k1 और k2 की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो +1 हो सकती है या क्या हो सकती है, -1। तो इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो a है ना वो इक्वल होगा किसके, प्लस माइनस, यही अपने को प्रूफ करना था। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? लिख लो भाई, बहुत आसान है अगर बेसिक से करोगे तो, और अगर बनोगे एनडी और बीच में तो कौन सा चैप्टर उठा लिया तो दिक्कत आओगी। जल्दी उतारो भाई। उतार ली? पिछलों को थोड़ा सा और डार्क करना पड़ेगा, है नहीं दिखता बन, कम दिखे है ना, थोड़ा सा लैपटॉप में तो सही दिख रहा है, इस पर कौन दिख रहा है। लिख लिया? नेक्स्ट थ्योरम देखो भाई, थ्योरम नंबर, कर सकते हो खुद से। अगर a डिवाइड करता है किसको, b को, तो b मतलब a डिवाइड करेगा किसको, b k को। तो देखो एक बारी बता देता हूं एक्चुअली क्या किया हुआ है। थ्योरम नंबर 3, अब देखना a डिवाइड कर रहा है किसको, बोल लो रहा है, a डिवाइड कर रहा है किसको, b को। तो b को क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू c है को नहीं बेटा, c यूज कर सको कोई चक्कर को नहीं, k1 यूज कर लो, घर का राज है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, k से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों साइड, जल्दी करो, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं, जल्दी करो खुद से बताओ फिर। दोनों साइड k से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो क्या बच गया, AC k, AC k। देखो अब आगे, अब ये एक इंटीजर है, ये भी एक क्या है, दोनों इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे एक तीसरा इंटीजर आएगा, कुछ भी मान लो। तो b k किसके बराबर है, a d के बराबर, b k किसके बराबर है, a। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज a है वो डिवाइड करेगा किसको, b k को। समझ में आ गया, a डिवाइड करेगा किसको, b k को।
यही अपने को क्या करना था, मुश्किल है भाई। चलें आगे, थ्योरम नंबर 4, खुद से करो भाई जल्दी से। ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी को, और ए डिवाइड कर रहा है किसको, सी को। तो एक बारी ऐड कर दो, एक बारी सबट्रैक्ट कर दो, देखना एक बारी। चलो मैं करा ही देता हूं। ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी को, ए डिवाइड कर रहा है किसको, तो क्या लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू ए K1, ठीक है। सी डिवाइड कर रहा है किसको, नेक्स्ट सॉरी, ए डिवाइड कर रहा है किसको, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए, एक बार इक्वेशन नंबर क्या कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस, तो देख लो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी तो राइट हैंड साइड भी ऐड होगी, ए K1 प्लस ए K2, तो यहां से क्या आ गया, B प्लस सी, ए कॉमन, K1 प्लस और K1 प्लस K2 जनरली मेरे पास क्या एक इंटीजर है, इंटीजर को ऐड करोगे दो इंटीजर्स को क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इसको कुछ भी मान लो, मैंने क्या मान लिया, K मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है A डिवाइड B प्लस। अब आगे देखना एक बारी, दोनों को एक बारी क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, B माइनस सी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर क्या आ गया, देखना एक बारी, AK1 माइनस, सारे बोल लो यार, ए कॉमन आ गया, K1 माइनस, यहां पर क्या चल रहा है, K1 माइनस K2, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा ना। तो यहां पर जनरली क्या आ गया, B माइनस सी इज इक्वल टू A, कोई भी इंटीजर मान लो भैया एग्जिस्ट करता है, मैंने K मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट किया और इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, तो जनरली अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या होगा, A डिवाइड करेगा किसको, B माइनस, और यही अपने को प्रूफ करना था, A डिवाइड करता है B प्लस सी को और A डिवाइड करता है किसको, B माइनस सी को। ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है या सकती है, जल्दी लिखो। अब ये चीजें है ना आसान लगने लगी होगी, है ना, इसी वजह से ये थ्योरम कराई जाती है, ताकि फर्स्ट चैप्टर का जो डर है, वरना A डिवाइड B डिवाइड A, जिंदगी खराब। ठीक है, समझ में आ गया। चलें आगे, देखो अब नेक्स्ट थ्योरम है, कर सकते हो खुद से, कर सकते हो क्या, करो जल्दी, बताओ क्या आया। बताऊं, देख लो एक बारी, A डिवाइड कर रहा है किसको, कराओ यार मेरे को, A डिवाइड कर रहा है किसको, सभी की आवाज आनी चाहिए, A डिवाइड कर रहा है किसको, तो अकॉर्डिंग टू लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरम। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, पेपर के अंदर लिख के आना होता है, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरम। क्या लिख सकते हो, B इज इक्वल टू A K1, ठीक है। अब इसको A डिवाइड कर रहा है किसको, क्या लिख सकते हो, C इज इक्वल टू A। अब क्या करो, इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा ax a k1x, ये bx a k1x, ये क्या आ जाएगा cx a, यहां पर y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से। अब दोनों को ऐड कर दो यार, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड bx प्लस इज इक्वल टू a k1x प्लस a
k2 y। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है a कॉमन आ रहा है। ठीक है, उधर क्या बच जाएगा, a कॉमन निकाल लिया, k1 x प्लस, अब ये भी जनरली क्या होगा, एक इंटीजर होगा, तो इसको लिखा जा सकता है bx प्लस cy इजिकल टू ak इजिकल टू, अब इंटीजर की फॉर्म में आ गया, तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरम दिस इंप्लाइज a को क्या लिख सकते हो, a डिवाइड bx प्लस c, a डिवाइड bx प्लस cy। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखो, अगला एक रिजल्ट है भाई सिंपल सा, अगर a डिवाइड कर रहा है किसको, b को, तो इसको जनरली क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ a लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ b। ये एक रिजल्ट है, थ्योरम के रूप में देख लेना, बुक में समझ में आ जाएगी, कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जो मैं बता चुका हूं, क्या आती है, डिवीजन एल्गोरिथम, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, फिर भी एक बारी सुन लो। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया था, यहां पर लिख दिया भाई 10, क्या लिख दिया, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, क्या आएगा भाई, 3 3 जा, रिमाइंडर क्या बच गया, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या लिख सकते हैं भाई, अब चीजें क्या क्या होती है, ये मेरे पास क्या होता है, रिमाइंडर, ये मेरे पास क्या होता है, कोशेंट, क्या होता है, ये क्या होता है, डिवाइजर, और ये क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, क्या होता है, डिविडेंड, ये क्या होता है, डिवाइजर। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, जो मेरे पास डिविडेंट है, क्या है मेरे पास, डिविडेंट है, वो होता है डिवाइजर, क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर, यही क्या है मेरे पास, डिवीजन एल्गोरिथम है। अब डिविजिबिलिटी के केस में क्या होता है, रिमाइंडर अपने पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, रिमाइंडर क्या होता है मेरे पास, 0। अब यही बता रहा है यहां पर, सुन लो अब क्या बोल रहा है, फॉर एनी 2 इंटीजर, क्या दे रखे हैं, 2 इंटीजर दे रखे हैं, इंटीजर की वैल्यू क्या है, a और b। ठीक है, इंटीजर की वैल्यू क्या है, a और b। अब बोल क्या रखा है भाई, जो b है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब यहां पर b क्या है, a क्या है, यहां पर अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखना एक बारी, अगर मैं यहां पर ये बना दूं सेम, b क्या है यहां पर, यही है ना, ठीक है, यही है, चलो समझ में तो आ रहा है, क्या आएगा यहां पर, पक्का सोच लो, पढ़ो अब आगे, क्या होगा दीपक, सोचे कि क्या होगा, बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर क्यू एंड आर, क्यू को क्या बोलेंगे, कोशेंट, आर को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, सच दैट। अब एक चीज देखो, अब ये जो मैंने ए बी लिखा था ना, इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काम करो, यहां पर पहले ये टर्म लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू बी क्यू, ए इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या होगा भाई इसका, a इज इक्वल टू बी क्यू, क्यों मेरे पास क्या है, कोई भी इंटीजर है, a मेरे पास इंटीजर, b इंटीजर, ये नंबर है a और b जो गिवन होते हैं, और क्यों मेरे पास क्या है, इंटीजर है, तो इसको कैसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरम, b डिवाइड ऐसे लिख सकते हो ना, b डिवाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने अभी आपसे पूछा था, b किसको डिवाइड कर रहा है, a को, तो b यहां आएगा, a यहां आएगा, इसको ये डिवाइड करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोशेंट, और यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा,
रिमाइंडर मिल जाएगा। तो डिविजिबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर रिमाइंडर 0 हो तो आप इसको क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस में ये क्यू छोटा ले रखा है भाई, मैंने बड़ा ले लिया, चलो इसको छोटा कर देते हैं। रिमाइंडर छोटा है क्या, देखना ये क्यू क्या है, छोटा है, रिमाइंडर क्या है, छोटा है, तो बी क्यू समझ में आ गया। ये क्या है मेरे पास, डिवीजन एल्गोरिथम है। पंगा बेरा के कर रखे हैं, वहां पर a डिवाइड b लिख रखा है ना, यहां पर उल्टा ले लिया b डिवाइड, इसी में कंफ्यूजन हो जाए। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो रिजल्ट वही रहता है, बदलता कुछ नहीं है। तभी मैंने जर्नल फॉर्म बताई है, डिविडेंड कैसे लिखते हैं आप, डिवाइजर इनटू कोशेंट, बट यहां पर चेंज क्या कर दिया, चेंज ये कर दिया, a को लिख दिया अंदर और b को लिख दिया, ये है भाई डिविजन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात एक चीज और लिखी हुई है यहां पर, क्या कि भाई जो मेरे पास ये है, बहुत बड़ी लाइन है ये, एक चीज बताओ, बड़काई बात है यार, कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं। एक चीज अच्छी तरह पता है, तुम लोग डिवाइड कब तक करते हो, डिवाइड कब तक करते हो, सुनो एक बार, डिवाइड कब तक करते हो, जब मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 3 से छोटा ना आ जाए, तो ऐसे बोल सकते हो डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। वही चीज लिखी हुई है भाई मेरे पास, क्या बोल, सही बोल रहा है मैंने, ऐसे ही तो डिवाइड करते हो, जो मेरे पास रिमाइंडर है वो क्या ना आ जाए, 3 से छोटा ना आ जाए। तो यही तो चीज लिखा हुआ है कि जो मेरे पास रिमाइंडर है, क्या है मेरे पास, या तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 से इक्वल, या b से, यही तो होता है, b से छोटा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम है, लिखनी है लिख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा भाई अपना, फर्स्ट चैप्टर खत्म। भाई आपके सिलेबस में चैप्टर नहीं है, ठीक है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये चीजें यहां पर बताई है फर्स्ट चैप्टर की, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। उतार लिया भाई, करें स्टार्ट आगे। चैप्टर नंबर 2 भाई, कॉन्ग्रेंस, चैप्टर नंबर 2 कॉन्ग्रेंसेस, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कॉन्ग्रेंसेस। कोई दिक्कत किसी को, करें स्टार्ट चैप्टर। अब सबसे पहले बात आती है भाई कॉन्ग्रेंसेस होता क्या है, इसको समझो ध्यान से। अगर मेरे पास 2 इंटीजर हैं, क्या है, इंटीजर है, इफ a एंड b आर 2 इंटीजर एंड m be a पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, अब ये सच दैट क्या है वो अभी बताने वाला, ठीक है। 2 अपन ने क्या ले लिए, इंटीजर ले लिए, और उन इंटीजर्स की वैल्यू क्या है, a b है, उन इंटीजर की वैल्यू क्या है, a b है। m मेरे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और m को कैसे डिफाइन किया हुआ है, सच दैट, कि जो मेरे पास m है ना, क्या है, m है वो डिवाइड करता है किसको, a माइनस b को। अब है ना, ये अगर चैप्टर की स्टार्टिंग कर दें, कहां से, यहां से, फर्स्ट को छोड़ दें, सिलेबस में नहीं है, छोड़ सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल बात की जाए तो सिलेबस में नहीं है चैप्टर, तो उसको छोड़ सकते हो। अब अगर मैं ये चीज लिख दूं m डिवाइड a माइनस b, तो भाई यहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली बात क्या होती है, जो चैप्टर 1 है उसका बेसिक करना जरूरी होता है। चैप्टर 1 का जो बेसिक है जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद अपना जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। अब जो चैप्टर नंबर 2 है भाई, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।